प्रश्न। क्या होता है जब एक राजा के हृदय में न केवल वीरता होती है, बल्कि बुद्धि भी उसके सबसे बड़े अस्त्र बन जाती है? पुराने समय की बात है, जब उज्जैनी के युवराज विक्रमादित्य अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे। उनका राज्य शक्तिशाली था, परंतु पड़ोसी राजा जय सिंह ने इस युवा राजा को कमजोर समझते हुए आक्रमण की योजना बना ली। जय सिंह ने संदेश भेजा जिसमें लिखा था, तुम्हारे राज्य का हर कोना अब मेरा है। यदि युद्ध से बचना चाहते हो तो झुक जाओ। विक्रमादित्य ने संदेश पढ़कर मुस्कुराया और सभा में उपस्थित सभी मंत्रियों से कहा, झुकेगा कौन? यह युद्ध में तय होगा। उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन विक्रमादित्य केवल बल का सहारा नहीं लेते थे। उन्होंने गुप्तचरों को जय सिंह के राज्य भेजा, जहां से एक विचित्र खबर मिली। जय सिंह की सेना अजेय मानी जाती थी, क्योंकि उनके पास एक रहस्यमयी कवच था जो पूरे राज्य को अभेद्य बनाता था। कहा जाता था कि वह कवच किसी देवता का वरदान था और जय सिंह इसे युद्ध में साथ लेकर चलता था। युद्ध का दिन आया। जय सिंह के सैनिक अपनी संख्या और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन विक्रमादित्य ने एक विचित्र रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी सेना को 3 दिशाओं में बांट दिया और रात को युद्ध का ऐलान कर दिया, जो उस समय एक असामान्य बात थी। जब जयसिंह ने सोचा कि युद्ध शुरू हुआ है, तभी उज्जैनी की सेना ने उनकी घड़ी पर हमला कर दिया। जयसिंह घड़ी की रक्षा में जुटा था। तभी विक्रमादित्य अकेले ही एक साधारण सैनिक का वेश धरकर जयसिंह की सेना के बीच पहुंचे। उनकी नजर जयसिंह के उस रहस्यमयी कवच पर पड़ी, लेकिन विक्रमादित्य ने उस कवच को चुराने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ऐसी चाल चली कि कवच खुद ही जयसिंह की पकड़ से छूटकर उनके हाथों आ गया। युद्ध के अंतिम पल में जयसिंह को एक रहस्यमय धमाके की आवाज सुनाई दी। जयसिंह की सेना पीछे हटने लगी और विक्रमादित्य के सैनिकों ने विजय पताका फहरा दी। जब युद्ध समाप्त हुआ, विक्रमादित्य ने उस रहस्यमयी कवच को अपने सैनिकों के सामने प्रकट किया। यह कवच जयसिंह की शक्ति का केंद्र था। पर क्या तुम जानते हो कि इसे जीतने के लिए मैंने क्या बलिदान दिया? सभा मौन हो गई। किसी ने उत्तर नहीं दिया। विक्रमादित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह रहस्य अगले युद्ध के समय प्रकट होगा। युद्ध के बाद विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ विजयी लौटे, परंतु उनके मन में एक प्रश्न लगातार कौंध रहा था। इस कवच की शक्ति का रहस्य क्या है और इसे नष्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? उज्जैनी के दरबार में कवच को देखकर सभी मंत्रियों और विद्वानों ने उसे दिव्य शक्ति का चमत्कार बताया, लेकिन तभी एक वृद्ध साधु, जो वर्षों से राज दरबार में नहीं आए थे, वहां उपस्थित हुए। साधु ने कहा, यह कवच केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी रक्षा करता है। इसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं नष्ट कर सकता। विक्रमादित्य ने साधु से पूछा, फिर इसे नष्ट करने का उपाय क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, इस कवच को नष्ट करने के लिए एक बड़ा बलिदान देना होगा। तुम्हें उस चीज को छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने बिना सोचे कहा, मेरे राज्य का कल्याण सबसे प्रिय है। अगर इसकी रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं तैयार हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, यह बलिदान तुम्हारी जान का नहीं, तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सुख का होगा। यह कहते हुए साधु ने कवच को उठाया और एक विशेष अनुष्ठान करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन साधु ने राजमहल के पास एक विशाल अग्निकुंड तैयार कराया। उन्होंने कवच को उसमें डाल दिया और विक्रमादित्य से कहा, इस कवच की शक्ति इसे धारण करने वाले के जीवन में सब कुछ खींच लेती है। इसे नष्ट करने के लिए तुम्हें यह स्वीकारना होगा कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख अब तुमसे छिन जाएगा। विक्रमादित्य ने यह सुनकर बिना झिझक सहमति दे दी। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, अग्निकुंड से एक भयानक गरजने की आवाज आई। पूरा राजमहल कांपने लगा। अचानक कवच की दिव्य चमक गायब हो गई और साधु ने घोषणा की कि कवच अब शक्तिहीन हो चुका है। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। विक्रमादित्य के सबसे प्रिय मित्र और विश्वासी सेनापति अर्जुन, जो युद्ध में सदैव उनके साथ थे, ने अचानक विक्रमादित्य को प्रणाम किया और कहा, महाराज,
अब मेरी यात्रा समाप्त हुई। मैं अब इस जीवन में आपका साथ नहीं दे सकता। अर्जुन ने विक्रमादित्य को गले लगाया और तुरंत वहां से चले गए। ये देखकर सभी स्तब्ध रह गए। विक्रमादित्य को समझ आया कि यही उनके जीवन का सबसे बड़ा बलिदान था, अपने प्रिय मित्र का साथ। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी रात जब विक्रमादित्य अपने कक्ष में थे, एक रहस्यमयी पत्र उनके सिंहासन पर मिला। पत्र में लिखा था, तुमने कवच को नष्ट कर दिया, पर असली खेल अभी शुरू हुआ है। क्या तुम जानते हो कि वह कवच किसने बनाया था? विक्रमादित्य रात भर उस पत्र को देखकर चिंतन करते रहे। यह पत्र किसने भेजा और यह कवच किसने बनाया था? राजा के मन में उठ रहे सवाल उनकी नींद छीन चुके थे। उन्होंने अपने गुप्तचरों को तुरंत यह पता लगाने का आदेश दिया कि पत्र किसके हाथ से भेजा गया था। सुबह जब दरबार लगा तो उनके सबसे भरोसेमंद गुप्तचर भैरव ने सूचना दी, महाराज, यह पत्र एक रहस्यमयी जंगल के किनारे पाया गया है, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि उस जंगल में एक साध्वी रहती है जो कवच की सच्चाई जानती है। विक्रमादित्य ने बिना देर किए स्वयं उस जंगल में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद सैनिकों को साथ लिया और गहरी रात में जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल का रहस्य जंगल घना और डरावना था। हर ओर केवल झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट थी। सैनिकों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन विक्रमादित्य निर्भय होकर आगे बढ़ते रहे। अचानक एक स्थान पर सभी सैनिक रुक गए। सामने एक विशाल वृक्ष के नीचे एक साध्वी ध्यानमग्न बैठी थीं। उनके चारों ओर एक विचित्र आभा थी। विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, मां, मैं उज्जयिनी का राजा विक्रमादित्य हूं। मैं इस कवच के रहस्य को जानने आया हूं। साध्वी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोली, राजन, तुम्हारे साहस की परीक्षा अब शुरू होती है। यह कवच एक दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि एक शाप है जिसे राक्षसों ने बनाया था। विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने पूछा, लेकिन इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? साध्वी ने बताया, यह कवच जिसे भी धारण करता है उसे अजेय बना देता है, लेकिन उसके साथ यह उसकी आत्मा को धीरे धीरे ग्रास कर लेता है। यह राक्षसों की चाल थी कि वे इसे राजाओं के बीच फेंक दें, जिससे वे इसे पाने के लिए लड़ें और एक दूसरे का विनाश करें। विक्रमादित्य की अगली चुनौती। साध्वी ने आगे कहा, हालांकि तुमने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन इसका राक्षसी प्रभाव अब भी जीवित है। इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुम्हें काल गुफा में प्रवेश करना होगा। वहां तुम्हें एक ऐसा प्रश्न मिलेगा जिसका उत्तर यदि गलत दिया तो तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। यह राज्य और मेरी प्रजा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साध्वी ने चेतावनी दी, काल गुफा में तुम्हारा सामना एक रहस्यमयी आकृति से होगा। याद रखना, सही उत्तर केवल वही होगा जो तुम्हारे हृदय से आए, न कि बुद्धि से। साध्वी ने उन्हें काल गुफा का मार्ग बताया, लेकिन गुफा के द्वार पर पहुंचते ही विक्रमादित्य को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कदम रोक रही हो। काल गुफा का द्वार गुफा के द्वार पर पहुंचते ही एक भयानक गर्जना सुनाई दी। गुफा से एक रहस्यमयी आवाज आई, यदि तुम अंदर प्रवेश करना चाहते हो तो पहले यह बताओ, सच्चा राजा वह है जो युद्ध जीतता है, या वह जो अपने प्रजा के सुख के लिए स्वयं को त्याग देता है? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। उन्होंने उत्तर दिया, सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा के लिए जीता है, न कि केवल युद्ध जीतने के लिए। गुफा का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य अंदर गए, रहस्यमयी द्वार के उस पार का दृश्य चौंकाने वाला था। विक्रमादित्य ने खुद को एक विशाल असीमित आकाश के नीचे पाया। चारों ओर अद्भुत प्रकाश था, परंतु न कोई सूरज था, न कोई चंद्रमा। यह जगह किसी और ही लोक का आभास देती थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, स्वागत है विक्रमादित्य, तुमने साहस तो दिखाया है, परंतु तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा अभी बाकी है। अदृश्य शक्ति का सामना। विक्रमादित्य ने तलवार निकालकर कहा, कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। अचानक एक प्रकाशपुंज उनके सामने आकार लेने लगा। यह कोई मानव नहीं था, बल्कि एक अलौकिक शक्ति का प्रतिरूप था। उसकी आवाज में गूंज थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों।
मैं वह हूं जो इस सृष्टि के खेल का नियंता है। मैं वह हूं जिसने तुम्हारे सामने यह कवच का खेल रचा। लेकिन यह केवल शुरुआत है। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और यह कवच क्यों बनाया गया था? शक्ति हंस पड़ी। यह कवच शक्ति का प्रतीक है। जिसने इसे धारण किया वह अजेय हो गया, परंतु यह केवल एक साधन था। असली खेल तो तुम्हारे धैर्य और निर्णय की परीक्षा है। तभी उनके सामने 3 स्वर्णिम द्वार प्रकट हुए। प्रत्येक द्वार के ऊपर एक शिलालेख था। पहला द्वार सत्य का पथ, दूसरा द्वार बलिदान का पथ, तीसरा द्वार विनाश का पथ। शक्ति ने कहा, इनमें से केवल एक द्वार तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा, बाकी 2 तुम्हें विनाश और भ्रम में डाल देंगे। लेकिन ध्यान रहे, समय कम है। विक्रमादित्य ने द्वारों को ध्यान से देखा। उनकी बुद्धि और अनुभव ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। वह पहले द्वार सत्य का पथ की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, शक्ति ने चेतावनी दी, सत्य का पथ आसान नहीं होता राजन। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, सत्य ही मेरा धर्म है, चाहे राह कठिन हो, यही मेरा चुनाव है। सत्य की कठोरता। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, उन्हें एक भयावह दृश्य दिखा। उनके राज्य उज्जयिनी में आग लगी थी। लोग परेशान थे और दुश्मन सैनिकों ने नगर पर अधिकार कर लिया था। उनके प्रिय लोग, उनके मंत्रिमंडल और उनकी सेना सब हार मान चुके थे। तभी एक बूढ़ी स्त्री उनके सामने आई और कहा, यह तुम्हारे चुनाव का परिणाम है। क्या तुम अब भी सत्य को चुनोगे जब तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो रहा हो? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, सत्य को चुनना मेरे राज्य की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्य से ही सच्ची विजय मिलती है। उनके यह कहने पर दृश्य बदल गया। आग बुझ गई। उज्जयिनी फिर से संपन्न दिखने लगी। वही गूंजती हुई आवाज वापस आई, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। क्या तुम जानते हो कि सत्य के इस पथ का अंत कहां होगा? विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, जहां तक मेरे धर्म और कर्तव्य की राह मुझे ले जाएगी, तो चलो अगले द्वार की ओर। लेकिन याद रखना, हर उत्तर तुम्हें और कठिनाई में डालेगा। सत्य का यह खेल कहां तक विक्रमादित्य को ले जाएगा, और वह कौन सी शक्ति है जो उसे बार बार चुनौती दे रही है? जानने के लिए देखिए अगला भाग।